हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मार्केट क्यों क्रैश कर रही है और अगर क्रैश कर रही है तो कितने लेवल तक और क्रैश कर सकती है, क्या मेजर रीज़न रहे मार्केट क्रैश करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते इथेरियम के डेली टाइम फ्रेम से। तो इथेरियम पे अगर नज़र मारे तो इथेरियम एक अपना डेली सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है और यहाँ से एक 100 मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर रही है इथेरियम की। तो इथेरियम अपने 100 मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लिया हुआ है और इथेरियम का ऑलरेडी एक सपोर्ट भी है 3880 के लेवल पे। तो यहाँ से इथेरियम अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है और ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम लोग डोमिनेंस के चार्ट को देख के एनालाइज करते हैं। तो अगर BTC डोमिनेंस की बात करें तो BTC डोमिनेंस भी अपना 59.06 वाले लेवल को रिटेस्ट करके वापस से नीचे आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जोन तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है तो हो सकता है BTC डोमिनेंस वापस से 60.55 वाले लेवल पे जाए। तब तक इथेरियम ये वाला सपोर्ट ब्रेक करके हो सकता है हमें 3385 के लेवल तक आता हुआ दिखे। तो हमें प्रिपेयर्ड होकर अपना लिमिट ऑर्डर तो एक तो करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ बाई करनी होगी और एक लिमिट ऑर्डर भी यहाँ लगाना होगा ताकि हमें लॉस ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मैंने तो अपना लिमिट ऑर्डर 3880 पे लगाया था, जिससे मेरा लिमिट ऑर्डर अभी फिल हो चुका है और मैंने नेक्स्ट लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया है और मैं वेट कर रहा हूँ दोनों सिनेरियो में। अगर मार्केट यहाँ से पंप करती है तो भी काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट होगा और अगर ये लिमिट ऑर्डर फिल होता है तो भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये केस आप देखो तो ये सेम सिनेरियो इथेरियम का इस वाले जोन जैसा दिख रहा है। अपना ये वाले सपोर्ट को, ये वाले रेजिस्टेंस को टच करता है, वापस से सपोर्ट लेता है इस जोन पे। मैंने एक बाइंग भी की हुई इस जोन पे, जिसमें मैं अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मैं आपको बाद में शेयर करूँगा इस वाले प्रॉफिट को जब मैं प्रॉफिट बुक करूँगा इथेरियम के इस लेवल पे। तो मेरे अकॉर्डिंग इथेरियम की बाइंग अभी इस जोन पे बन रही है और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर चांस है इथेरियम इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे भी नज़र मारे तो वो 28 है। इट्स मीन्स इट्स एक्सट्रीम फियर, मतलब मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर पे बैठी हुई है। और लिक्विडेशन को भी देखें तो लगभग 1 बिलियन का लिक्विडेशन हो चुका है मार्केट में कल रात। और नंबर्स ऑफ ट्रेडर देखें, लगभग 2.5 लाख ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं। ये कल की बात है, इससे पहले भी लगभग 4.5 लाख ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए थे, उसमें भी लगभग 2.1 बिलियन लगभग लिक्विडेशन हुआ था, 2.1 बिलियन। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट को रिकवरी करनी चाहिए। चलिए कवर करते हैं नेक्स्ट अपने मेजर कॉइन को, जो है XRP भी अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ है। इस सपोर्ट को सेम रीज़न है, वो तभी ब्रेक करेगा जब ये डोमिनेंस वापस से इसको इस 59.06 वाले लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट लेने जाएगा यहाँ पे 60.54 पे। तभी ये सपोर्ट ब्रेक होगा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर कॉइन, जो कि है सोल। अगर सोल की एनालिसिस देखी जाए तो सोल अपना 205 वाला सपोर्ट को ब्रेक करके ये भी 100 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया हुआ है फ़िलहाल। तो सारा चीज़ डिपेंड कर रहा है यहाँ पे डोमिनेंस पे। अगर डोमिनेंस ये वाला जोन ब्रेक करता है तो हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपना लिमिट ऑर्डर नीचे लगा के रखना पड़ेगा। लिमिट ऑर्डर अपना सोल का नेक्स्ट लगाया जा सकता है यहाँ पे 175 वाले एरिया पे। अगर आपको और सेफर साइड जाना है जिससे आपका लिमिट ऑर्डर फिल हो जाए तो 180 वाले एरिया पे लगा लेना। अब बात करते हैं ओंडो की। ओंडो का चार्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा सपोर्ट पे बैठा हुआ है। सेम केस इसमें भी बन रहा है। अगर हम ये 4 कॉइन बाई कर लें अभी और ये डोमिनेंस ना ब्रेक हो तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखा जाए तो ओंडो में भी लगभग यहाँ से 25% की रैली ईजिली आ सकती है और हो सकता है इस बार ये वाला 1.1 वाला एरिया ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार
4 बार कितने बार टैप हुआ है ये वाला एरिया। अब ज़्यादातर चांस है ये एरिया ब्रेक होके ओंडो एक अच्छा रैली मारे, और मैं तो इसका नेक्स्ट टारगेट लगभग 1.47 के आसपास ही बुक करूँगा लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ओंडो का टारगेट मेरे अकॉर्डिंग इस सीज़न $3.5 हो सकता है, क्योंकि ओंडो को एनालाइज किया जाए तो यहाँ से लगभग आपको 300% का लॉन्ग टर्म में ओंडो रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये RWA कैटेगरी का मेजर प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा भी है। तो हम इस पे बिलीव करके अभी इस पे बाइंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से लिक्विडेशन की। ये लिक्विडेशन देखा जाए तो 1 बिलियन में ही इतने नंबर्स ऑफ ट्रेडर लिक्विडेट हो गए, 2.5 लाख ट्रेडर्स लिक्विडेट हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह गया था और लोग काफ़ी हाई लेवरेज पे ट्रेड लेना शुरू कर दिए थे। तो अगर आपको अपना ट्रेड सेफ करना है, अगर आपको लॉस नहीं होना है, लिक्विडेट नहीं होना है, तो ज़रूरी है ये कि आप लेवरेज ज़्यादा ना लें। अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो तो आपको भी लॉस होगा, आप इसी तरह आप भी लिक्विडेट होगे। तो बेस्ट केस में आपको इथेरियम में अभी 5x पे ट्रेड लेना है, XRP पे आपको 3x पे ट्रेड लेना है, और सोल में आपको 5x पे ले सकते हो ट्रेड, वो सेफ है सोल में। इथेरियम सोल में 5x, XRP और ओंडो में 3x पे आपको ये ट्रेड लेना है, और इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड भी करना है ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। इथेरियम का मैं टारगेट बताऊं अभी फ़िलहाल के लिए, तो इथेरियम का ये टारगेट होगा यहाँ से $6,000 तक, लगभग 50%। और इथेरियम का लॉन्ग टर्म में मैं टारगेट आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग इथेरियम 2026 तक आराम से ईज़िली आपको 12,000 to 15,000 रेंज में दिखेगा। ये देखो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा ही करेगा इथेरियम। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट हो सकता है यहाँ से $12,000 200%, और इथेरियम रैली मार सकता है यहाँ से। सो लॉन्ग टर्म में भी आपको इथेरियम को नहीं मिस करना चाहिए। हाँ, तो अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो टोटल मार्केट कैप अभी 3.7 ट्रिलियन चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस ये नहीं किया होगा, इससे पहले 10 से 11 बार पैसा प्रिंट हुआ है जो कि अभी मार्केट में इनफ्लो नहीं आया है। तो बहुत ही जल्दी मार्केट एक मेजर पंप देने वाली है। तो मेजर पंप से पहले एक मेजर लिक्विडिटी भी करती है मार्केट, तो वो मेजर लिक्विडिटी अभी हो चुकी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट अब एक मेजर पंप देगी, जिसमें हमें वापस से री एंट्री बनाने का मौका नहीं मिलेगा उस पंप में। वो एक ऐसा पंप आने वाला है, इतना मेजर पंप आएगा जिससे मार्केट आपको स्काई रॉकेट होते हुए दिखेगी। और ये टोटल मार्केट कैप ये मुझे ईज़िली अभी यहाँ से 5 ट्रिलियन होते हुए दिख रही है। जो भी पॉइंट्स बोले ये आपको क्लियर हुए होंगे, आप एक लॉन्ग टर्म में मार्केट का पर्सपेक्टिव निकाल पा रहे होंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।